हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के द्वारा जो भी मुहिम चलाई जा रही है 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए, उसमें आपका तहे दिल से स्वागत है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के अलग अलग कमेंट आ रहे थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एक इन्फॉर्मेशन देनी चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी 22,000 सीटों से जुड़े हुए हैं, वो 22,000 सीटों से जुड़ने के लिए जो 68,500 की बची हुई सीटें हैं, उसमें एक सबसे बड़ी अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि सर ये सीटें केवल ओबीसी एससी की हैं, जो जनरल कैंडिडेट है उसको नहीं मिलेंगी। तो आप ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये बात दिमाग से ही निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई थी वो आरक्षणवारी हुई थी, उसमें जो भी रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी उसके आधार पर उस भर्ती को किया गया। तो वो सीटें केवल और केवल एससी या ओबीसी की नहीं है, वो सीटें सभी की हैं। वो सीटें एससी ओबीसी की या किसी रिजर्वेशन की जब होती जो वो बैकलॉग के कैटेगरी में आती, ठीक है ना। तो वो सीटें बैकलॉग कैटेगरी की नहीं है, वो बैकलॉग कैटेगरी की जो सीटें हैं वो दिव्यांग कैटेगरी की हैं। उसके ऊपर मैं आपको तथ्य एक दिखा भी दे सकता हूँ, मेरे पास एक प्रूफ है। जो अभी हमने विज्ञापन सौंपा था, आपको पता हो कुछ अभ्यर्थी थे मेरे साथ, जो हम ज्ञापन सौंप कर आए थे, उसके अगले नेक्स्ट 14 तारीख को सुबह हमने एक ज्ञापन सौंपा था और 14 तारीख की शाम को हमारी सचिव सर से जो मुलाकात हुई थी, उसके बाद मैंने आप उसकी पिक्स भी डाली हुई थी, आपने देखा भी होगा। तो उसमें एक आपने देखा भी होगा, कई सारे माध्यमों से, कई सारे यूट्यूबर्स ने अपने अपने माध्यम से इसको दिखाया है। तो आप समझ सकते हैं, उसमें एक लाइन लिख रही होगी, सब एक ही बात है। देखिए यहाँ पर लिख रही हुई है, पिछली भर्ती की 1350 बैकलॉग की सीटें 69,000 भर्ती में जोड़ी जाएं। तो हम एक नियम के तौर पर हम एक रूपरेखा बनाकर हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। रूपरेखा क्या थी? पहले हमारा काम था कि पहले बैकलॉग की सीटों को निकाल लिया जाए। अब बैकलॉग की सीटें से क्या मतलब है? मान लीजिए पीएच कैटेगरी की सीट है, एसटी की सीट है, एससी की सीट है, जो भी बैकलॉग कैटेगरी अनुसूचित जाति जनजाति की सीटें हैं वो जोड़ ली जाए। और दूसरे पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, एक लाइन लिखी हुई है कि श्रवणहास और दृष्टिव्याधित दिव्यांगजनों की बची हुई सीटों को चलन किया बाधित अभ्यर्थियों से भरा जाए। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रत्यावेदन में हमारे द्वारा सौंपी गई, इनकी मांग करी गई। लेकिन नीचे आप देख भी रहे होंगे कि ऊपर जो विषय दिया हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, ये माननीय बेसिक शिक्षा जो सचिव हैं उनके द्वारा सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, और दिनांक देख रहे हैं आप 15 दिसंबर की ये बात है, दिव्यांग आरक्षण के संबंध में उपलब्ध। जब आपको पता हो कि मैं वहाँ पर गया था 13 तारीख में, और 12 तारीख में मैंने काफ़ी अभ्यर्थियों को वहाँ बुलाया भी था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 17 अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे। 17 अभ्यर्थी भी एट ए टाइम, काफ़ी अभ्यर्थी तो हमारे साथ रहे, उनमें से 3-4 अभ्यर्थी भी इधर उधर निकल लिए, लेकिन फिर भी हमने प्रत्यावेदन सौंपा और जो चीजें हमारे हाथ में थी हमने की। इसमें हमने तीसरे नंबर पर जो पॉइंट डाला था वो ये नहीं था पिछली भर्तियों की। तीसरे नंबर पर हमने डाला था कि 22,000 सीटों को जोड़ा जाए। तो लेकिन उसकी ये रूपरेखा इन्होंने जो है टाइपिंग करते में चेंज करी है, ये हमने नहीं डाला था। ये हमारे चौथे और पांचवें पॉइंट थे, तीसरे पॉइंट को यहां से हटा दिया गया है। उसी को लेकर हमने रिट दायर जो है उसी को रिट दायर करने के का जो है हमारा काम चल रहा है। अब क्योंकि फिर हमने इसके ऊपर एक रूपरेखा ये बनाई, जो कि हमारी लॉयर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पहले अगर बैकलॉग की सीटें सरकार इसमें जोड़ती है, अब हम इसका इंतजार कर रहे थे कि सरकार फोर्थ काउंसलिंग कर ले। सरकार यदि फोर्थ काउंसलिंग करेगी तो सबसे पहले बात है 1350 बैकलॉग की सीटें जोड़ेगी। और सरकार जब, क्योंकि इसका हमने प्रत्यावेदन भी दिया है और सरकार इस बात को मान भी रही है कि हाँ हम जोड़ेंगे, सरकार ने कहा भी है, आश्वासन भी दिया है। सरकार इन सीटों को जोड़ती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये बात हम कोर्ट के माध्यम से रख सकते हैं कि महोदय कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र निकलने वाली है, जिनका अब लास्ट चांस है, और जिन अभ्यर्थियों का लास्ट चांस है, जिनकी उम्र निकल जाएगी, वो आगे आने वाली भर्ती में शामिल कैसे होंगे। तो ये एक तरह से मर्सी पिटीशन के तौर पर भी इसको देखा जा सकेगा। अच्छा, दूसरी बात इसमें फिर ये है कि जो पीएच कैटेगरी के बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, काफ़ी सारी वीडियो, मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है अपना अनुरोध कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से भी, और सचिव जी को तो हम स्वयं मिलकर प्रत्यावेदन दे चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीटें यदि जुड़ जाती हैं तो इन सीटों को जुड़ने पर हमें आगे आने वाले जो केस है हमें उसमें लाभ मिलेगा। देखिए, पहले जिसको जो मिल रहा है उसको वो मिल जाए तो उसको फिर आधार बनाया जा सकता है। उससे ये कहा जा सकता है कि सर ये सीटें जो जुड़ी हुई हैं, जो बच्चे बच रहे हैं, जिनकी उम्र निकल रही है, लास्ट है, दूसरा जिनका एकेडमिक कम है, वो मेरिट तो आप दोबारा नहीं गिराएंगे ना।
दूसरा 2 साल 60-65 के लिए लड़ाई हुई, योग्य अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई हुई। जब 60-65 पर योग्य अभ्यर्थी हैं तो नई भर्ती का क्या मतलब है? आप इन सीटों को बचाकर नई भर्ती नहीं निकाल सकते। 1,37,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो जो चीजें 12 जुलाई को कही गई थी जस्टिस यू ललित सर के द्वारा, वो चीजें पूरी होनी चाहिए। तो उसी को आधार बनाकर जो है रिट दाखिल की गई। अच्छा, अब सबसे अलग अलग चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ अभ्यर्थी जो अब मुझसे कह रहे थे कि सर एज ए प्रूफ जो है हमें क्या मिलेगा। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने क्या किया है कि अपना आधार कार्ड सेंड नहीं किया है अभी। कृपया करके पहले तो अपना आधार कार्ड सेंड कर दें। जो बच्चे हमारे जो रिट है, जो हम पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, वो आपके मैं एक एक क्वेश्चन का उत्तर दे दूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था अभ्यर्थियों का कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो मैंने आपके क्वेश्चन जो है पॉइंट आउट कर लिए हैं कि आपके कौन कौन सी क्वेरीज हैं। तो डॉक्यूमेंट आपका एक आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड ना हो तो आप वो चीज़ सेंड कर सकते हैं जो आपने आवेदन करते समय उसमें फिल की थी। अच्छा, दूसरा डॉक्यूमेंट हमें आपका रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जिसमें लिखा हुआ हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट। इसलिए हमने आपसे कहा था सुपर टेट का रिजल्ट आप दे दीजिए, उसमें दोनों लिख रहे हैं। अच्छा, तीसरा आपको फीस सबमिट करनी थी। जो याची लाभ लेने के लिए जो फीस होती है वो आपको सबमिट करनी थी। अब उसका काम क्या है फीस का? उससे एक तो एडवोकेट के खर्चे निकलते हैं, जो एडवोकेट की फीस जाती है वो खर्चा नहीं होता है। और दूसरा उससे ये लाभ होता है, जितने ज़्यादा याची लाभ होते हैं उसे जज साहब मेंशन करते हैं और ये देखते हैं कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है सरकार के निर्णय से। क्योंकि हमने उसमें ये भी पॉइंट दिया था कि सर किसी को हिंदी का, जो सरकार ने हिंदी पर नंबर दिए हैं 3-3, वो कुछ बच्चे तो केवल हिंदी के आधार पर, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का एकेडमिक अच्छा था, तो जिनका एकेडमिक अच्छा था तो जिनका एकेडमिक अच्छा था तो वो तो 3 नंबर मिलने से पास हो गए, क्योंकि वो या तो वो 89 पर थे तो 90 नंबर हो गए, 91 हो गए, पास हो गए। या फिर वो अभ्यर्थी 95 96 पर थे, उनको 3 नंबर मिल गए, 97 पे पास हो गए, 60% का कट ऑफ उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। एकेडमिक उनका अच्छा था ही, तो वो उनका सिलेक्शन हो गया। देखिए, ये बात हो सकता है उनको बुरी लग रही हो जो इस समय नौकरी पा गए हैं इस तरीके से, तो सीधी सी बात यह है। और वो इस तरह के अभ्यर्थी मैंने देखा है कहीं ना कहीं जाकर उल्टा सीधा बयान भी देते हैं, विरोध भी करते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं उनकी नौकरी पर आंच ना आ जाए। देखिए, मैं उनके अनफेवर में नहीं बोल रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपको नौकरी मिली अच्छी बात है, आप भी हमारे भाई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो 3 नंबर मिलने थे कॉमन, उन क्वेश्चनों पर नंबर नहीं मिले अभी। तो इससे क्या हुआ कि जो अभ्यर्थी एक या पॉइंट 1 से रह गए, सरकार ने बिना आंसर की को, जो आंसर की जारी करनी चाहिए थी, उस बजाय उस आंसर की को जारी करने के सरकार ने लिस्ट लगाई। और जब सरकार ने लिस्ट लगाई तो कुछ अभ्यर्थी नौकरी पा गए। अब जिनको नौकरी मिली, प्रॉब्लम उनसे नहीं है, प्रॉब्लम यह है जिनको नहीं मिली उनको आप नौकरी दीजिए। पहला आधार तो यह है। दूसरा आधार, जो पीएच कैटेगरी की बैकलॉग सीट है, वो कहीं भी आरक्षण नियमावली में कहीं भी बचाने का अधिकार नहीं है। आरक्षण नियमावली 1981 उठाकर देख लीजिए आप, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए, कुछ टेक्निकल ग्राउंड है, वो तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी और भी अपने माध्यम से शायद रिट दाखिल करें। तो मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारे पास लीगल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, दूसरा आपका जो सवाल था वो ये था कि सर आप इसमें जो है चीज़ों को जो आपने दाखिल की है वो आप कब तक दाखिल करेंगे? तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से बताना चाहूँगा कि अब सर्दियों की छुट्टी पड़ेंगी, तो कल से आपका सर्दियों की छुट्टी जारी है, वो आपका लगभग 10 जनवरी तक लागू रहेंगी। इतनी देर में क्या होगा, फोर्थ काउंसलिंग करा लेंगे। फोर्थ काउंसलिंग कराएंगे तो फोर्थ काउंसलिंग में ये पता लग जाएगी कि एससी एसटी की और दिव्यांग सीटें सरकार ने हमें केवल प्रत्यावेदन लेकर हमारा हासिल करके केवल हमें आश्वासन दिया है। सरकार ने हमें आश्वासन ही दिया है, यह सरकार उन सीटों को जोड़ रही है। सरकार उन सीटों को जोड़ रही है तो एक लीगल ग्राउंड हमारे पास ये भी बन जाएगा कि सरकार ने जिस तरीके से वो सीटें जोड़ी हैं, उस तरह से जो अभ्यर्थी जिनकी उम्र होने वाली है, या तो सरकार ये हमें आश्वासन दे कि एकेडमिक हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें ये 22,000 सीटें जुड़ी हुई चाहिए, दूसरा आने वाली भर्ती में सरकार एकेडमिक ना जोड़े। बेशक चाहे सुपर टेट और टेट के नंबर जोड़ के सरकार भर्ती कर ले, लेकिन एकेडमिक जोड़ने से क्या होता है, जो 10 साल पुराना अभ्यर्थी है वो रेस में पिछड़ जाता है और भर्ती बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। तो एकेडमिक का भी पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है और ये मैंने लिखा भी था, लेकिन सरकार ने जो अपना ये जो पर्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सरकार ने दाखिल किया था, इसमें एकेडमिक हटाने के लिए सरकार को जो चीज़ें बातें हमारी मानी वो सरकार ने इसमें लिख दी, और जो हमारी बातें सरकार ने नहीं मानी वो सरकार ने नहीं मानी। इसको लेकर वहाँ धरना भी चल रहा है अभ्यर्थियों का, अभी भी कुछ बच्चे। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे वहाँ धरना दे रहे हैं, अब बार बार अभ्यर्थी मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम धरने में आ जाएं?
तो मेरे भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पर जो धरना था, जिस दिन आपको बुलाया गया उस दिन कोई अभ्यर्थी नहीं आया वहाँ पर। इस समय जो धरना चल रहा है वो एमआरसी और आपका अन्य मुद्दों पर चल रहा है, तो कॉमन नंबर पर। तो मैं ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि वो भी सही चल रहा है, क्योंकि वो धरना एक तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है वो धरना, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि एमआरसी को अगर सरकार ये कहेगी कि हमने एमआरसी को गलत तरीके से प्रेषित किया या हमने एमआरसी को गलत तरीके से लगाया, सरकार ये बात मानेगी नहीं। तो सरकार ये इस चीज को ढकने के लिए एक काम करेगी, सरकार उन सीटों को जोड़ेगी जो बची हुई हैं, और बची हुई सीटों को जोड़ेगी तो सरकार उस अनुपात को सही करना चाहेगी जिसमें रिजर्वेशन को नियमावली के अनुसार दिया गया हो या ना दिया गया हो। आप समझ रहे होंगे जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो वो एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है धरना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखिए सार्वजनिक तौर पर ये चीज़ें कहना कि कोविड-19 के समय के आप धरने में आइए, ये चीज़ें गलत, ये चीज़ें सही नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझिए कि जो अभ्यर्थी वहाँ धरना दे रहे हैं वो एक तरीके से वो सरकार पर सीधा सीधा दबाव बनाया जा रहा है कि क्योंकि जो भी अभ्यर्थी वहाँ बैठा है धरने पर, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी किसी भी तरीके से उनको प्रेषित किया जा रहा है। जो हमारे यूट्यूबर भाई हैं और वो भी उन चीज़ों को आगे दिखा रहे हैं, तो उससे बल मिलता है, और उससे बल मिलता है तो सरकार के ऊपर एक दबाव बनता है। एक तो किसान आंदोलन का दबाव बन रहा है, दूसरा छात्रों का दबाव चल रहा है। तो ये सीटें जो है, दूसरा फिर इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के समय में ये सीटें जोड़ना तय है। देखिए कई बार समय ऐसा नाजुक आ जाता है सरकार के सामने कि सरकार सीटों को ना जोड़ने के अलावा सरकार के पास ऑप्शन नहीं है कोई भी। इंपॉर्टेंट यह है कि सरकार को कोई बहाना तो दे, तो वो बहाना मेरे द्वारा दिया गया है। मैं यहाँ पर मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अब हमारे द्वारा दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुरू में हम अकेले थे, लेकिन अब पूरी टीम हमारे साथ काम कर रही है इन सभी अभ्यर्थियों का। देखिए कविता जी है, इन्होंने सवाल पूछा है कि सर क्या याची संख्या हमें साथ के साथ मिलेगी। देखिए कविता जी, याची संख्या साथ साथ नहीं मिलती है। याची लाभ होता क्या है मैं आपको बताऊं। जब हम केस दाखिल करते हैं तो एक याचियों की लिस्ट देते हैं कि ये भी हमारे साथ है जो इस बात को रख रहे हैं कोर्ट में। तो जब हम उस केस को दाखिल करते हैं, तो केस दाखिल करते टाइम जब आप उसमें खोलेंगे अंशुल मिश्रा एंड अदर्स के नाम से, तो वो या अदर्स में आपका नाम सबका वहां पर आ जाएगा। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ा हुआ है उन सभी के नाम उसमें लिखे हुए होंगे। तो कोई भी अभ्यर्थी आप इस तरह से हैरान ना हो। दूसरा, मैंने आपको जब नंबर दिया था तो व्हाट्सएप ग्रुप के थंबनेल पर, व्हाट्सएप ग्रुप की जो डीपी है उस पर ये अभिमान एकेडमी का लोगो आप देख सकते हैं। दूसरा, मेरा कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों ने क्या काम किया है कि मेरे ही नाम से मेरे नाम से या 22,000 कुछ और नाम से उन्होंने ग्रुप बनाए हैं और उसमें मुझे एडमिन बना दिया। तो भाई मुझे ऐसे किसी ग्रुप में एडमिन नहीं मत बनाइए आप। क्यों? क्योंकि आज आप मुझे ग्रुप में एडमिन बना रहे हैं, कल को आप हो सकता है मेरे नाम पर या मेरे नाम का आप गलत यूज करें, गलत प्रयोग करें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरी पावर्स मेरे हाथ में रहें और मेरे सामने ही रहें। क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी जो है मेरे साथ बहुत गरीब से गरीब आदमी भी जुड़े हुए हैं जो अपनी व्यवस्था करके कहीं ना कहीं याची लाभ लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने ग्रुप भी नहीं बनाया, क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप में लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, उनकी जो सूचनाएं हैं वो साझा होती हैं, और जब सूचनाएं साझा होती हैं आपस में तो उनका गलत फायदा उठाया जाता है। एक अभ्यर्थी ने क्या करा कि हमने एक रफ पेज पर केवल सिंपल, वो हमें लखनऊ मिले थे धरने में, तो हमने एक रफ पेज पर सिंपल याचियों के नाम लिखे हुए थे कि अब तक ये याची हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो उन भाई साहब ने हमारे उस रफ पेज को ही जो है उसकी ही वीडियो बना दी कि ये देखिए याची नाम में इतने नाम लिख चुके हैं अभी तक। तो मेरे भाई ये चीज़, क्योंकि अब वो अभ्यर्थी का मुझे फ़ोन आया कि सर मैंने आपको अपना नंबर दिया था, ये नंबर यहाँ पर कैसे आ गया। तभी मैंने ठान लिया था कि ऐसे किसी की जो सूचना है वो किसी के साथ साझा नहीं करनी है। तो क्योंकि जो मेरे याची हैं उनको जब मैं रिट दाखिल करूंगा तो सबसे पहले मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना दूंगा कि आपका क्रमांक नंबर इतना है, आप देख लीजिए। तब वो रिट दाखिल होने पर सबके सामने वो सूचना प्रेषित होंगी। तो उससे पहले मैं आपको मेरे पास कोई इस तरह की रसीद नहीं है कि मैं आपको रसीद काट कर दूं। आप जो मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेज रहे हैं, फीस का आधार कार्ड भेज रहे हैं और अपनी सुपर टेट की मार्कशीट भेज रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको वहां आप जब अपना नाम सर्च करके उसमें खोलेंगे तो आपके सामने वहां पर लिखी हुई मिलेंगी। अच्छा, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी सेंड कर सकते हैं। जो ना आवेदन करते टाइम जो डीएल लगाया हो या कुछ भी नंबर लगाया हो वो भी आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड हो तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? कल देखिए मेरा उद्देश्य तो 22,000 सीटों को जुड़वाने का ही है, लेकिन
लेकिन ये भी बात है कि कई बार देखिए, हम नहीं कह रहे ऐसा कि हमें याची लाभ मिलेगा, लेकिन 75% हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि कभी कभी सरकार या जज साहब जो है वो याची लाभ दे देते हैं। तो याची लाभ दे देते हैं तो ये देखा जाता है कि कितने लोग याची हैं। तो जो लोग याची हैं उनका हम नहीं चाहते उन्हें नौकरी मिलने में कोई भी परेशानी हो। उनका आधार कार्ड, उनका नंबर, उनका काउंसलिंग में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि यही डाटा जो है उठकर पीएनबी सचिवालय जाता है फिर कि ये कौन कौन लोग हैं, इनको बुलाइए। तो उस आधार पर मैं नहीं चाहता कि नौकरी मिलने में किसी को कोई परेशानी हो। भले ही मुझे ये रिकॉर्ड मेंटेन करने में दिक्कत हो, तो ऐसी कोई भी सूचना जो हमें आपसे चाहिए होगी, हम व्हाट्सएप से, आप हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बोल दूंगा, या वीडियो के माध्यम से आप वीडियो देख लीजिए रोज, मैं आपको वीडियो के माध्यम से सब चीजें बताता रहूंगा कौन सा डाटा चाहिए। अभी भी लगभग ऐसे 17 बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड मेरे पास नहीं आया है। 17 स्टूडेंट मुझे जो अपना आधार कार्ड, जिन्होंने फीस जमा कर दी है और जिन्होंने सुपर टेट की मार्कशीट भेज दी है, पर उन्होंने अभी भी अपना आधार कार्ड सेंड नहीं किया मुझे। तो कृपया करके अपना आधार कार्ड सेंड कर दीजिए। आपकी वजह से बहुत विलंब हुआ, क्योंकि पहली लिस्ट में आप सबसे पहले जुड़े थे हमसे, और आपका ही नाम लिस्ट में ना होता तो आप हमसे कहते कि सर याची लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो ऐसा काम ना करें, कृपया करके आप अपना जो है व्हाट्सएप के थ्रू उसी नंबर से, जैसे आपने, क्योंकि सेम मैंने उसको कभी अभी डिलीट नहीं किया है, सेम डाटा आपका मेरे फोन में पड़ा हुआ है, आप उसको बिल्कुल पूरे तरीके से आप उसको सेंड कर दीजिए। और वो डाटा मेरे पास है, उसका डाटा हमने एक पीडीएफ में भी निकाल लिया है, और वो डाटा मेरे पास मेंटेन अलग सिस्टम में भी है। तो मैं वहां पर आपका, क्योंकि हमें रिकॉर्ड बनाना होता है, तो मैं उसको वहां पर अपनी टीम से कहकर उसमें जुड़वा दूंगा। ये हमारी पूरी टीम को जो है काम करने में परेशानी होती है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के नीचे पीछे लिखना पड़ता है आधार कार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। तो आप ऐसा ना लिखवाएं आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, अपना आधार कार्ड आप दे दें, ठीक है ना। जिनकी फीस जमा होगी है बच्चों की, वो अपने आधार कार्ड हमें दें। और कभी भी नकारात्मक बात ना सोचें। देखिए, अगर फोर्थ काउंसलिंग होती है तो ये भी बात सत्य है कि ये हमें पता लग जाएगा कि कितने अभ्यर्थी जो है वो, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी को क्या है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 से रुक रहे हैं, उन्हें लगता है हमारा फोर्थ काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम याची क्यों बने। तो इन्हें ये इस बात की सांत्वना मिल जाएगी कि हमें क्योंकि जब इन्हें कहीं से आस नहीं मिलेगी तब इन्हें समझ में आएगा कि हाँ, याची की 22,000 सीटों से जुड़ा जाए और उसमें याची लाभ लिया जाए। देखिए, कोई भी केस लड़ने के लिए केवल धन की ही आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारे लोगों का समर्थन, विश्वास और धैर्य की भी आवश्यकता होती है। जब आप लोग साथ खड़े होते हैं तो अपने आप जो है आदमी के दो पैर, 4 हाथ, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अब मैं अपने आप को मैं ना कहकर हम कहूं तो उसमें ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि सभी लोग हमारे साथ, हम अभी वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। तो मेरे साथ कम से कम भी 8 अभ्यर्थी मेरे साथ गए इलाहाबाद। तो कितना अच्छा लगता है कि हम एक टीम बनकर काम करते हैं कि सर आपको कोई भी आवश्यकता हो तो हम आपके साथ चल रहे हैं। देखिए, नौकरी केवल मुझे ही नहीं चाहिए, उन अभ्यर्थियों को नौकरी चाहिए जो अपना खर्चा करके मेरे साथ वहाँ तक गए। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, इसको बोलते हैं टीम वर्क। और इतने सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग तो वाकई में ही एक व्यक्ति हैं, शुक्ला जी हैं, एक दो व्यक्ति और भी हैं, मैं अभी नाम जो है उनके, तो कुल मिलाकर बहुत सारे डिसेंट लोग जो हैं बहुत अच्छी तरीके से मिले, और ये भी कहते हैं सर आपको किसी भी तरह की कोई भी अगर परेशानी हो तो आप हमें कॉल करें। तो ये इससे बल मिलता है हमें, आपका प्रेम और स्नेह से हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। देखिए, नौकरी केवल मुझको पर्सनली नहीं मिलने वाली है, नौकरी आपको भी मिलेगी। और यदि हम सबको नौकरी मिलेगी, 22,000 अभ्यर्थियों को यदि नौकरी मिलेगी, तो सबके घर में इस बात का एक खुशी होगी कि चलो कोई व्यक्ति विशेष थे और उनके प्रयासों से हमें नौकरी मिली। तो इस बात को सुनकर ही हम नौकरी तो करेंगे, पर जीवन भर हम सम्मान के साथ ये कह पाएंगे कि ये काम हमारे द्वारा किया गया। तो कृपया करके धैर्य बना के रखें, और जितने भी अभी अधिक से अधिक अभ्यर्थी हमारी मुहिम में जुड़ सकें तो इनको कृपया करके, क्योंकि अभी जो है छुट्टी पड़ जाएंगी विंटर वेकेशन की, तो सभी लोगों को जो है अपनी मुहिम में जोड़ लीजिएगा। आपका और भी कोई कमेंट हो या कोई बात हो तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस पर। दूसरा, कोई भी अगर नया अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, सबसे पहले हाय हेलो बोलने के अलावा वो सबसे पहले हमें अपना सुपर टेट का रिजल्ट भेजा करे। आपको गुड मॉर्निंग में और गुड इवनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोई सरकार नहीं है, हम भी आपकी तरह अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आप
सीधी मुद्दे की बात किया करिए। पहले तो हाय हेलो फाइन थैंक यू होगी और जब उसके बाद बात करेंगे तो आप ये मत भेजा करिए। आप सबसे पहले अपना सुपर टेट का रिजल्ट भेजिए और फिर उसमें नीचे लिखिए सर हमें याची बनना है, ताकि हम समझ सकें कि आप केवल इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं ग्रुप में या आप ये व्हाट्सएप पे आप कर क्या रहे हैं। तो सुपर टेट का रिजल्ट जब आप भेजेंगे और आप उस पर नीचे लिखेंगे सर हमें याची बनना है, तो हम समझ जाएंगे कि अभ्यर्थी क्या है। फिर हम आपको अपना व्हाट्सएप पर डिटेल और अकाउंट नंबर IFSC कोड विद IFSC कोड आपको सेंड करेंगे। आपको उस पर फीस जमा करनी है, उसका स्क्रीनशॉट केवल ऐसा ना करें। कई बार क्या करता है अभ्यर्थियों ने पता ना कहीं भी पैसे सेंड किए, हमको सेंड कर दिया सर आपको पैसे पहुंच गए। अब मेरे भाई जब हम इतनी बड़ी एक संस्था चला रहे हैं, आप मुझे बताइए, एक अपना इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं हम, दूसरा आपके सामने केस को लड़ने जा रहे हैं, तो क्या हम आपको नहीं लगता कि हम इसकी ट्रांजैक्शन ID भी चाहेंगे साथ में फीस की? तो ऐसे उल्लू बनाने वाले काम ना करें कि ट्रांजैक्शन फीस कहीं और सेंड कर दी और ट्रांजैक्शन ID हमें सेंड कर दी कि सर ये करिए। तो सारा ब्यौरा हम चेक करते हैं, तब हम याची लिस्ट में नाम चढ़ाते हैं। और ये नहीं है कि केवल आप अपना आधार कार्ड और सुपर टेट का रिजल्ट सेंड कर देंगे गलती से और मैं गलती से उसको चढ़ा लूंगा। जब तक हम पूरा प्रक्रिया नहीं कर लेते तब तक हम ऐसे काम नहीं करते। तो कृपया करके ऐसे मूर्ख बनाने का काम ना करें। और आप शिक्षक हैं, शिक्षकों को ऐसी बातें शोभा भी नहीं देती हैं। एक अभ्यर्थी ने मुझसे ये करा कि सर वो अभ्यर्थी पता नहीं किसका नाम लेकर कह रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर कह रहे थे कि सर वो कह रहे थे 22,000 सीटें कभी नहीं जुड़ेंगी। तो भाई ऐसे भाई अपने घर बैठ जाएं और आपको जो है ना CM योगी स्वयं गाड़ी में आपके नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे और आपके घर आपको नियुक्ति पत्र देंगे। और हो सकता है 1 साल की सैलरी भी आपको एडवांस दे दें, ताकि आपको ठंडों में वहां ना आना पड़े स्कूल। ठीक है ना? ऐसे अभ्यर्थी घर पे बैठिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी वहां ठंड में पार्क में रजाई लेकर लेटे हैं ना, उन्हें उम्मीद है कि वो नौकरी लेकर रहेंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो ग्रुप से आप हमसे दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मुहिम से ज़्यादा, पहली बात तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि हमारे साथ एक बल मिल सके। और आगे आने वाला जब भी कोई धरना होगा मैं आपको बता दूंगा आपको कब किस समय क्या आना है। लेकिन सबसे पहले हम 4th काउंसलिंग करा रहे हैं। एक हमने रूपरेखा तैयार की है, कृपया हमें चलने दीजिए। कुछ अभ्यर्थी हमें डायरेक्शन देते हैं सर ये कर लीजिए, सर वो कर लीजिए, कृपया करके, क्योंकि हमने लॉयर इसी काम के लिए किया है ताकि वो हमें सही से डायरेक्शन दे सके करना क्या है। ठीक है ना? और ऐसे और कुछ अभ्यर्थी लोग हमारे साथ बड़े पढ़े लिखे और पहले इन चीज़ों से निकल चुके हैं, उनको खूब पता है कि क्या क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, किसी के पास कोई लीगल ग्राउंड हो और कोई नया पेज हो, कोई नया लीगल ग्राउंड हो, तो वो हमसे जो है व्हाट्सएप पर हमें सबसे पहले उसकी कॉपी सेंड करे और हमसे व्हाट्सएप पर उसकी कॉपी सेंड करने के बाद हमसे कह सकता है कि सर ये एक पॉइंट सर ये भी है, आप इसको भी लिख लीजिए। तब मजा आता है बात में। ठीक है ना? ऐसे ही व्हाट्सएप पर चैटिंग मत करिएगा आप कृपया करके। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।